वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज सीनियर कॉलम निगारों से मुलाकात हुई है उनकी, उसमें क्या गुफ्तगू हुई मालूम करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बताएगा किन ख्यालात का इजहार किया वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुलाकात में, खास तौर पर जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है उसके बारे में उनका क्या कहना था। जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज कहा कि अगर उनसे सवाल हुआ कि अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दे दिए तो वो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन करवा देंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन, पूछा गया कि अपोजिशन इतनी पुरइतमाद क्यों है, उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन से ज्यादा पुरइतमाद हूँ। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि हो सकता है कुछ मुल्क अपोजिशन के पीछे हों, क्योंकि कुछ मुल्क हैं जो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान तगड़ा हो, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया तगड़ा हो, मजबूत हो। बारी बारी तमाम मुसलमान मुल्कों को कमजोर करने वालों की नजर अब पाकिस्तान पर भी है, सब कुछ प्लानिंग से हो रहा है। बाकी उन्होंने कहा कि फौज ने हमेशा हुकूमत की मदद की है और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम एक पेज पे हैं। बल्दियाती इंतखाबात उन्होंने कहा कोरोना की वजह से डिले हैं, सेनेट इलेक्शन के बाद बल्दियाती इंतखाबात करवा सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फिर एक दूसरा जो अपोजिशन के हवाले से उन्होंने कहा कि अपोजिशन की मुकम्मल कोशिश है कि मुल्क में इंतशार फैले और हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। हमने इजाज़त नहीं दी उनको लाहौर जलसा करने की, लेकिन उनको रोकेंगे भी नहीं। और उन्होंने कहा कि कोरोना केसेस कल 89 अमवात हुई हैं, सबसे ज्यादा मुसलसल बढ़ रहा है। आम आदमी भी सीरियस नहीं ले रहे और अपोजिशन भी सीरियस नहीं ले रही। और वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछा गया कि वह अपोजिशन के साथ किसी बैठने को तैयार है। उन्होंने कहा कि NRO के अलावा, करप्शन केसेस के अलावा हुकूमत अपोजिशन से हर मामले पर बात करने को तैयार है। ठीक। अच्छा इरशाद भट्टी साहब ये बताइएगा कि मुलाकात में कौन कौन मौजूद था और क्या वज़ीर-ए-आज़म से मुल्क की मुआशी सूरत हाल, जो इकानमी की सूरत हाल है, उस पर भी बात हुई है, सवाल किया गया? जी, ये कोई 15 के करीब, 15-16 के करीब थे, कॉलम निगार थे और एडिटर थे। उनसे वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुलाकात थी और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो हमेशा मिलता रहता हूँ, प्रिंट मीडिया से नहीं मिल सका, तो इस वजह से ये किया। बाकी मईशत पे उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हम IMF के पास डिले किया जाने में। हमारी एक गलती ये हुई कि हमने फौरन इदारा जाती रिफॉर्म्स नहीं की। और सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू हो चुकी है। 2 नए शहरों की मनसूबा बंदी हो रही है, 2 नए डैम बन रहे हैं, हेल्थ कार्ड एहसास प्रोग्राम उन्होंने बताया। तो बाकी उन्होंने कहा कि ये जंग है, एक रूल डिफाइनिंग मूवमेंट्स हैं, जंग है रूल ऑफ लॉ की। आज नैब को ख़त्म कर दें, आज अपोजिशन असम्बलियों में आके बैठ जाएगी। मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ और उन्होंने कहा कि मैं ही जीतूंगा, ये मैं बता देना चाहता हूँ। बाकी वो कहते हैं कि जब भी इनको पॉलिटिकली एंगेज करते हैं बात करप्शन केसेस पर आकर रुक जाती है। बाकी उन्होंने कहा कि मुआशी तौर पे यस, अब हम सीधे रास्ते पे चल पड़े हैं और मुआशी तौर पे अगले बेहतरी से बेहतरी आती जाएगी। और लेकिन जो करप्ट पॉलिटिकल एलीट है वो निज़ाम नहीं चलने दे रही, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि निज़ाम चलेगा। और ये यहाँ वो जमहूरियत होगी जिसमें मेरिट हो और बड़े अकाउंटेबल हों। और उन्होंने एक मिसाल भी दी, उन्होंने कहा कि महातिर मोहम्मद के बाद मलेशिया में भी एक नजीब आया था जो मलेशिया का नवाज शरीफ था, तो लेकिन और उसके बाद महातिर मोहम्मद दोबारा आया तो उसको भी 2.5 साल के बाद फारिग कर दिया गया, नहीं चलने दिया गया। तो लेकिन ये है कि हमें पता है कि हमने स्ट्रगल करनी है, हमें पता है कि बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जीत मेरी होगी। भट्टी साहब, मुआवनीन खुसूसी मुशीरान के हवाले से अदालती फैसला आया है कि एक मखसूस हद तक, एक तादाद तक हो सकते हैं वो, उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब का कोई रद्द अमल जानने की कोशिश की किसी ने आज मुलाकात में? जी, उस पे हम फाद हुसैन साहब ने सवाल किया था और उन्होंने कहा कि हम अदालत का फैसले का एहतराम करेंगे और हम इसमें से रास्ता निकालेंगे कि क्या रास्ता निकलता है। हम इस पर मीटिंग करने वाले हैं और ये रास्ता निकलेगा इंशाल्लाह, लेकिन हम जो अदालत का फैसला होगा उसका एहतराम करेंगे। लेकिन भट्टी साहब, जो इस वक्त मुआविनीन खुसूसी मुशीरान है, मुआशी सेक्टर तो सारा उन्हीं की ज़ेरे निगरानी चल रहा है, तो ऐसे में आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म परेशान थे कि अब कौन चलाएगा, उनकी जो मुआशी हिकमती अमली है उससे आगे कौन बढ़ाएगा?
नहीं, वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। उनसे पूछा गया कि अगर मिसाल के तौर पे हफीज शेख साहब है, जैसे अगर कोई फैसला आ जाता है या फैसले के रूप से उनको फारिग करना पड़ेगा तो पड़ा तो फिर आपको एक फुल टाइम या इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर लगाना पड़ेगा। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम रास्ता निकालेंगे, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम इस पर मीटिंग करने वाले हैं। भट्टी साहब, जिस तरह आपने बताया है पहले उनसे मुलाकात के दौरान जब मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हुई तो वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि अपोजिशन चाहती है कि तसादुम की सूरत हाल पैदा हो, लेकिन हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। तो क्या हुकूमत यही अपनी हिकमत अमली जारी रखेगी, जलसे रैलीज की इजाज़त देती रहेगी, या अपनी रेट कायम करने का भी इरादा रखती है हुकूमत? कहते हैं वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि आपकी हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, कमजोर हुकूमत है, रिट कमजोर है। उन्होंने कहा कि कोई कमजोर नहीं है, कोई रिट कमजोर नहीं है, हुकूमतें कमजोर नहीं होती। क्या करें? एक तो फौरन जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, आज़ादी इज़हार राय खतरे में पड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि ये अपोजिशन हमें ट्रैप में लाना चाहती है। इनको जैसे मुल्तान में उन्होंने 4-5 दिन जब हमने वो स्टेडियम बंद किया तो इस तरह ताले तोड़े गए जैसे नेल्सन मंडेला और ची गवेरा आ रहे हैं वहाँ खिताब करने के लिए। तो ये लेकिन इसके बावजूद हम ट्रैप में नहीं आएंगे। कर लें, जलसे करना चाहते हैं कर लें, जलसों का मैं भी बादशाह हूँ लॉन्ग टर्म और लॉन्ग मार्च और धरनों का, तो वो भी कर लें, अपना शौक पूरा कर लें, हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। तो इस्तीफों के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आखिरी बात क्या की? जो अपोजिशन कहती है जिन सीटों से इस्तीफे दिए जाएंगे वहां पर इलेक्शंस कराए जाएंगे, बाई इलेक्शंस, या ओवरऑल पूरे इलेक्शंस कराए जाएंगे? क्या कहा वज़ीर आज़म ने? कहा कि जो इस्तीफा देगा उसकी सीट पर इलेक्शन करवा देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। उनका हक है इस्तीफे देना, दे दें, वो देना चाहते हैं इस्तीफे तो हम इलेक्शन करवा देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आपने बताया कि वज़ीर आज़म ने ये कहा कि IMF में जाना में ताख़ीर की, ये हमारी गलती थी, इसका एतराफ़ करते हैं। और एक ज़िमनी सवाल ये कि क्या जो लोग वहाँ बैठे थे वज़ीर आज़म की गुफ्तगू से मुतमईन होकर उठे? नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी। वज़ीर आज़म साहब को ये भी आज का पूछा गया कि हमें लगता है कि आपको जैसे जल्द अदाद-ओ-शुमार पेश किए जाते हैं, जल्द ब्रीफ किया जाता है, या यहाँ अदाद-ओ-शुमार और होते हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो और है। महंगाई के हवाले से सीमेंट कंस्ट्रक्शन पैकेज, बाकी सारा मुआशी इशारिये वगैरह वगैरह, तो वो सारा तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि नहीं, हम इस पे हमने वो PCC और बाकी सारी वो कमेटी भी चेंज की है और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मुझे लगता है कि हमारी टीम जो है वो डिले कर गई, डिलीवर ना कर सकी। लेकिन इस वक्त उनका कहना था, वो कॉन्फिडेंट थे कि इस वक्त इंशाल्लाह मुआशी जो सूरत हाल है या मुआशी गाड़ी है, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ऑन ट्रैक है और हम ये जल्द बेहतरी की आपको बेहतरी की चीज़ें नज़र आएंगी। और बाकी उनसे वज़ीर आज़म साहब से पूछा गया कि वो अपनी मुआशी टीम से मुतमईन है। उन्होंने कहा कि सेटिस्फाइड तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन जज़ा सज़ा का निज़ाम अब करने लगे हैं और अब इंशाल्लाह बेहतरी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरशाद भट्टी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ आज सीनियर कॉलम निगारों की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में किन किन उमूर पर तबादला ख्याल हुआ उसके बारे में इरशाद भट्टी साहब हमें आगाह कर रहे थे।